ही नहीं रुकते हैं दिखावे में। वो शाम के टाइम गलियों में निकल लेते हैं जी, सब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जी हमने इतना महंगा जानवर लिया। ठीक है, आप चरागाह में लेके जा रहे हैं उसे चराने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जो शाम को जी चक्कर लगा के हजूम बना के जी जा रहे होते हैं और ख़ुद नुमाई कर रहे होते हैं, नुमाइश कर रहे होते हैं, तकब्बुर कर रहे होते हैं उस पर, तो जिसके घर कुर्बानी नहीं होती ज़रा उसका भी सोच लिया करें। रहीम जी, मैं हूँ अजमल रज़ा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कुर्बानी में दिखावा और मुकाबलेबाजी। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे होगी कि लोग दिखावा कैसे करते हैं, दूसरे नंबर पे होगा कि इसमें मुकाबलेबाजी कैसे करते हैं, तीसरे नंबर पे मेरी कुछ गुजारिशात होंगी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसे ज़रूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रा सा इंट्रोडक्शन, वो क्या है कि कुर्बानी क्या चीज़ है। कुर्बानी दरअसल सुन्नत इब्राहिमी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ को और अपनी सबसे कीमती चीज़ को कुर्बान करना। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में जब वो ज़ईफ़ हो चुके थे एक फ़र्ज़ंद अता किया जिसका नाम हज़रत इस्माईल है। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने उन पर एक आज़माइश नाजिल की और वो ये थी कि अपने महबूब बेटे को जो उन्हें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे, अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को कबूल फरमाया और जन्नत से उनके लिए एक दुम्बा भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को ज़िबा किया और उन्हीं की सुन्नत की पैरवी करते हुए हम आज तक हर साल 10 ज़िलहज को जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इसी वजह से इसे ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा कहते हैं। इस सुन्नत की पैरवी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है और हमें भी इसे करने की तायीद फरमाई है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं कि लोग इसमें दिखावा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि दिखावा क्या है। दिखावा और रियाकारी एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये है कि महंगे से महंगे जानवर ख़रीदना, लोगों में उसका दिखावा करना कि ये देखें मैंने इतना महंगा जानवर ख़रीदा है और मैं अल्लाह की राह में इसे कुर्बान कर दूँगा, और लोगों से अपनी तारीफ़ सुनना। ये ज़्यादा महंगे महंगे जानवर लोग इसलिए ख़रीदते हैं ताकि लोग देखकर वाह वाह करें कि बट साहब ने इतना महंगा जानवर लिया है अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए, जी चौधरी साहब ने इतने लाख रुपए का जानवर लिया है अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने के लिए। तो बेसिकली जब हमारी नीयतों में दिखावा शामिल हो जाता है तो हमारे सब अमाल ज़ाया हो जाते हैं। वो कैसे कि जाहिर सी बात है, आप जितनी बड़ी रकम ले लें उसे ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका नतीजा ज़ीरो आएगा। इसी तरह जब हमारी नीयतों में दिखावा शामिल हो जाता है तो वो कुर्बानी ज़ाया हो जाती है, और दिखावा इस्लाम में सख्ती से मना है। अमाल का दारोमदार नीयतों पे है, तो अगर नीयत हमारी साफ़ होगी तो इसका बहुत बड़ा अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स कुर्बानी करता है तो कुर्बान होने वाले जानवर के जिस्म पे जितने बाल होंगे उन सब के बदले में उसे नेकी मिलेगी। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को तुम्हारे खून बहाने और गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में खलूस देखता है। तो बेसिकली कुर्बानी करने के लिए हमारे दिलों में नीयत साफ़ होनी चाहिए कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और इससे हमारे अंदर ये जज्बा भी पैदा होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपनी सबसे कीमती और सबसे महबूब चीज़ कुर्बान करने को बिल्कुल तैयार हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मुकाबलेबाजी की तरफ। आजकल लोग मुकाबलेबाजी भी करते हैं और इसकी शुरुआत होती है जब हम छोटे होते हैं। जब हम छोटे स्कूल में होते हैं हमारे वालिदैन तब से ही हमारे दिमाग में ये बात डालते हैं, जी आपके उस बच्चे से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। बेसिकली ये एक अच्छी चीज़ भी है, मुकाबलेबाजी एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ऐसे मामलात में मुकाबलेबाजी का उल्टा नुकसान होता है। फ़ायदा होने के बजाय इसका नुकसान ज़्यादा होता है। वो कैसे, देखें जी आजकल हम देखते होंगे जी सामने वाले के घर में 2 बकरे हैं तो हमारे 4 होने चाहिए, सामने वाला एक जानवर की कुर्बानी कर रहा है तो हमारे 2 जानवर होने चाहिए, अगर सामने वाले के 3 हिस्से हैं तो हमारे 4 होने चाहिए। ये ऐसे यानी मुकाबलेबाजी लोग कर रहे होते हैं। अगर उसने जी 50 लाख का जानवर लिया तो मेरे पास तो कम से कम 70 लाख का होना ही चाहिए। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इसमें कुर्बानी करते हैं। तो जब हमारी नीयतों में ऐसे दिखावा शामिल हो जाए, मुकाबलेबाजी शामिल हो जाए तो वो सब अमाल ज़ाया हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं मिलता है। काबिल और बात यह भी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करने का हुक्म दिया, और माशाल्लाह हमारे दीन की खूबसूरती देखें, उसने कहा है कि अगर आपकी हैसियत है तो एक बकरे की कुर्बानी कर लो, अगर उससे ज़्यादा हैसियत है तो कोई इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल लो, और अगर आपकी इस्तात उससे भी ज़्यादा है तो अपना एक जानवर ख़रीद लो। यानी कितने दर्जे बताएं और कितनी छूट दी हुई है। अपनी हैसियत के मुताबिक करो, और लेकिन हाँ नीयत अपनी साफ़ रखनी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रखनी है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखनी है।
अगर ये रखेंगे तो हमें इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और वो अजर क्या है कि अगर हमारी नीयत साफ़ होगी तो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो हम जानवर कुर्बान करते हैं उसके 70 गुना वज़न हमारे यानी अमाल में ऐड किया जाएगा आखिरत के दिन। और आखिरत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके हमसाए ने या आपके सामने वाले ने इतनी कुर्बानी की थी, आपने उसे कम क्यों की है। वहाँ सिर्फ हमारी अमाल में नीयत देखी जाएगी और नीयत में खलूस देखा जाएगा कि खलूस था कि नहीं था, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना हमारी नीयत में शामिल था कि नहीं था। अगर हमारी नीयत में दिखावा हुआ और मुकाबलेबाजी की वजह से हमने यानी दिखावा करने के लिए हमारी नीयत हुई तो सब अमाल ज़ाया हो जाएंगे, हमारी पूरी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, इसका हमें कोई अजर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि अगर हमारी इतनी हैसियत नहीं है तो हम सस्ता जानवर ख़रीद सकते हैं। अगर हम कम महंगा जानवर लेकिन मुनासिब साइज़ का हो, मुनासिब वज़न का हो ख़रीद लेते हैं तो इससे हमारी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें उसका उतना ही अजर मिलेगा। और हमें ऐसा करना भी चाहिए। मेरी जो 3 गुजारिशात थी अब मैं वो डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहले यही थी कि लोग 50-50 लाख के 60-60 लाख के इतने महंगे महंगे जानवर ख़रीद लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, बहुत खूबसूरत होते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन फिर भी देखें, आपने 60 लाख रुपए खर्च करके एक जानवर लिया है, ठीक है, उसका वज़न लगा लेते हैं मैक्सिमम 11-12 मन, ठीक है, तो आप उसका अल्टरनेटिव ऐसे भी तो कर सकते थे कि 3-4 लाख का या मुनासिब चलें 2 लाख का लगा लेते हैं, 2 लाख का जानवर ले लेते तो 30 जानवर आ जाते और उन सब के 7 हिस्से हो जाते, यानी हर एक के 7 हिस्से मल्टीप्लाई करें तो 210 हिस्से बन जाते हैं। वो आप खुद करें या गरीबों में तकसीम कर दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें जो गरीबों की मदद करिए गोश्त तकसीम करने में, तो उसका यानी देखें कितना ज़्यादा बनता है, गोश्त भी ज़्यादा बनता है और उसके यानी हिस्से भी ज़्यादा बनते हैं और उसका जाहिर सी बात है अजर भी ज़्यादा मिलेगा। कहाँ एक जानवर की कुर्बानी और कहाँ यानी इतने सारे जानवरों की कुर्बानी हो जाएगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें एक जानवर की कुर्बानी इस तरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो लोग आजकल दिखावा कर रहे होते हैं जी, इतने महंगे महंगे जानवर लेते हैं और ऊपर से फिर लोगों में शौखियाँ मार रहे होते हैं जी, इतने लाख रुपए का आया है, ये है वो है। तो इससे बचने के लिए मैं कह रहा हूँ चलें कम पैसों वाले जानवर ले लें, ज़्यादा जानवर आ जाएंगे जो साहिब इस्तात लोग हैं उनके लिए। गुजारिश ये है कि जो लोग चलें ठीक है महंगे जानवर आपने ले लिए, ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ भी नहीं रुकते हैं दिखावे में, वो शाम के टाइम गलियों में निकल लेते हैं जी, सब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जी हमने इतना महंगा जानवर लिया। ठीक है, आप चरागाह में लेके जा रहे हैं उसे चराने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन जो शाम को जी चक्कर लगा के हजूम बना के जी जा रहे होते हैं और ख़ुद नुमाइश कर रहे होते हैं, तकब्बुर कर रहे होते हैं उस पर, तो जिसके घर कुर्बानी नहीं होती ज़रा उसका भी सोच लिया करें, उसने भी ईद मनानी है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी ये देख के। उसके बाद जब आप गोश्त की तकसीम करते हैं तो माशाल्लाह ऐसे लोगों के घर हिस्सा ही नहीं भेजते, गरीबों के घर। तो और एक और बात, जो लोग अपने छोटे बच्चों को यानी बकरे दे के भेज देते हैं गलियों में कि जाएँ जी इसके साथ खेलने गलियों में, तो जो बच्चा होता है, गरीब का बच्चा होता है जिसके घर कुर्बानी नहीं होती, वो ये देख के क्या महसूस करता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। देखें जी ये बच्चे हैं, इनके घर कुर्बानी है, ये खेल रहे हैं, हमारे घर कुर्बानी नहीं है, हम कितने बदनसीब हैं। बच्चों को तो कोई ऐसा यानी पता नहीं होता, लेकिन वो बच्चे महसूस कर रहे होते हैं ये बात। इस बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, नज़र जमाए वो देख रही थी दहलीज पे अब्बास, नज़र जमाए वो देख रही थी दहलीज पे अब्बास, मैंने देखी है घर में कुर्बानी ईद से पहले। तो यानी हमें उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जिनके घर कुर्बानी नहीं होती। और वही बात आ जाती है कि हमें कुर्बानी में दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना अपने जानवर में करना चाहिए, ना लोगों को ये बताना चाहिए जी मैंने इतने महंगे जानवर लिए हैं या मैं इतने महंगे जानवर की कुर्बानी कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं इस मरतबा जो भी समझ लें यानी कोरोना वायरस की वजह से यानी हज की इजाज़त उस तरह नहीं मिली, तो जिन लोगों ने हज के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे तो ये उनका टाइम है कि इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें और गरीबों में गोश्त तकसीम करें। अगर आप हकूकुल्लाह पूरे नहीं कर सकते हैं या हालात आपको हकूकुल्लाह पूरे करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हकूकुल इबाद को आप पूरा करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएँ। हकूकुल्लाह का तो अपना ही मज़ा है और उसका अपना ही सवाब है, लेकिन जो हकूकुल इबाद है, बंदों के जो हकूक़ हैं, उसका भी बहुत सवाब मिलता है। तो अब इसका ये मकसद नहीं है कि आपने हज के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे तो आप उसे 1 साल इंतज़ार करें और उन पैसों को इकट्ठा करके रखें, उसे भी यानी ये भी आखिरत की इन्वेस्टमेंट ही होती है कुर्बानी। तो यानी दोबारा जानवर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें और गरीबों के लिए तकसीम करें, अपनी नीयत साफ़ रखें
इस वीडियो का मकसद भी यही था कि यानी इस मरतबा कुर्बानी में कोशिश करें दिखावा बिल्कुल ना हो। अगर आप पहले नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग करते हैं तो कम से कम यानी कुछ हिदायत हासिल करें और ऐसे कामों से रुक जाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे लाजमी दबाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपने कोई नई बात सीखी है, तो यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।